चलिए देखते हैं। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ, दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले मानते हो तुम। अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। यहाँ तक आप लोग प्रसंग लिखेंगे और इसका व्याख्या भी देखेंगे जहाँ टिक लगाए हैं। बैक यानी पीछे से लेकर के यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं। इसके प्रसंग में यही बताया गया है कि राम के सामने कैकेयी पश्चाताप प्रकट करते हुए कहती हैं क्या कहती हैं? हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कह रही हैं कैकेयी कि हे राम, मेरे अपराध को देखकर, यानी कि मेरा इतना बड़ा अपराध है कि मैं अब किसी दंड से भयभीत नहीं होती हूँ। मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावनाओं को गलत न समझा जाए। अपनी व्यथा को आगे प्रकट करते हुए कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की स्थिति में, नीचे कहा गया मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ, दया हंत वह घृणा वह करुणा, करुणा माने दया होता है, घृणा हंत। ठीक है, तो यहाँ कह रही हैं कि मेरे दोष की स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। और नीचे क्या कहती है? वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा। तो ये कह रही हैं कि आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। फिर नीचे कह रही हैं सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी सुंदर विचार करने वाले विद्वान जन। तो नरक तो जानते ही हैं। तो कह रहे चीर माने अत्यधिक समय तक। वो कह रही हैं कि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं चीर काल तक नरक पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए क्या है? नरक के दंड से भी कठोर है। हे राम, कह रही हैं कि मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी, यानी कि मेरे लिए वह स्वर्ग से क्या है? कठोर दंड के समान मुझे वह प्रतीत होगा, नरक के दंड से भी कठोर है। फिर कह रही हैं कि मैंने लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कह रहे हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा था। किसके लिए? भरत के लिए। मैंने भरत के लिए अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा था। कुलिश कठोर, कुलिश का अर्थ होता है वज्र। ठीक है, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। कह रही हैं कि अब तुम घर चलो, अब तुम क्या करो? घर चलो, मत रूठो और अधिक मत रूठो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कहूँगी तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। कहूँ
कुछ कहूँ सुनेंगे सब क्यों, यानी कि क्यों विश्वास करेंगे। यदि और कुछ भी कहना चाहूँ तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे मुझे मेरा भरत प्यारा है और मेरे भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे लिए तुम क्या हो, दुगुना प्रिय हो गए हो, यानी दुगने प्रिय हो। ठीक है। फिर नीचे कह रही, मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो, मैं इसे नहीं जानती लेकिन तुम इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, भली भांति इसको जानते हो। चलिए यहाँ देखा जाए, अपने से पहले इसे मानते हो तुम और तुम खुद से भी ज़्यादा इसे प्यार करते हो। किसको, भरत को प्यार करते हो, भरत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का परस्पर जो प्रेम संबंध है सबके सामने प्रकट हो गया। उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य में, नीचे कह रही हैं, यदि यह सब यूँ प्रकट हुआ है वैसा तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। ये बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार जो प्रेम संबंध सबके सामने प्रकट हुआ है उससे मेरा पाप का दोष भी क्या हो गया, पुण्य के संतोष में बदल गया है। यानी मेरा पाप जो दोष है वह पुण्य में परिवर्तित हो गया है। मुझे इस बात का संतोष है। मैं रहूं पंकिला, पद्य कोश है मेरा, पद्य कोश यानी कमल कोश। बताए, पद्य माने कमल होता, पंकिला माने होता कीचड़। वो कह रही हैं कि मैं कीचड़ हूँ लेकिन मेरा कोख जो है वो समझो एक तरह से इस कीचड़ से, यानी कि मेरे शरीर से कमल का उत्पत्ति हुआ है। भरत को कमल के समान बता रही हैं, कह रही हैं कि मुझे संतोष है कि मैं कीचड़ के समान हूँ किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ से टिक लगाए हैं वहाँ से ध्यान दीजिए। मैं रहूं, सॉरी ये नीचे वाला है, कहाँ गया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। बहुत अच्छी बात इसमें कह रही हैं। देखिए ध्यान दीजिए इसके प्रसंग को। इसमें यही बताया गया है कि कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर हृदय बता करके राम से अयोध्या वापस जाने को आग्रह कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। कह रही हैं कि हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ कह रही हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर, आगत माने आने वाले, ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, उच्च माने ऊंचा, भाल माने मस्तक होता है। तो कह रहे हे राम, आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल्य प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्भ से स्वयं को, यानी स्वयं के मस्तक को ऊंचा करें। किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ कह रही हैं समझावे मुझको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कह रही हैं कि मेरे तो अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं। वह तो तर्कों को दर किनारे करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है। कौन, हृदय, अपने हृदय की बात कर रही हैं। कह रही हैं आगे, बेटा मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो एकमात्र यही चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ अपनी आंखों के सामने रहें। वही अधीर हृदय क्या कर रहा है, तुम्हें बाहों में भर कर घर लौटने का आग्रह कर रहा है।
कह रही हैं। नीचे लाइन में देख लीजिए, कहा गया है कि उसने फिर तुमको आज भुजा भर, यानी उसने, यानी हृदय को कह रही, हृदय मेरा यही चाहता है कि मैं बाहों में भर करके तुम्हें अयोध्या वापस ले चलूं। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता अपराध किसका है, या दोषी मैं हूँ कि नहीं हूँ। यह तो केवल यही चाहता है, यानी मेरा जो हृदय है वह यही चाहता है कि एक पल के लिए मेरी गोद स्नेह से, यानी तुम और भरत मेरे स्नेह से दूर मत हो। बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या वापस चलो। ठीक है, तो आज आपका ये समाप्त हो गया। अब गीत को हम पढ़ेंगे। ये आपका कैकेयी अनुताप था, उसके बाद आगे हम गीत को पढ़ेंगे।